साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और दिल दहलाने वाली घटना के ऊपर मैं और हमारे मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी कर रहे हैं। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में बहुत ही निर्दयी घटना हुई, जिसमें 19 साल की दलित समाज से आने वाली लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया। उसकी जीभ को काट दिया गया, उसको पीटा गया। उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी है कि अब उसके हाथ और पैर पैरालाइज हैं और आज उन्हें एम्स के अंदर उत्तर प्रदेश से यहाँ पे दाखिल कराया गया। उसके परिवार से हमारे मंत्री जी ने बात भी की, लगातार उनके टच में, जो उसके बारे में आगे बताएंगे। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर समस्या है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की। अगर सिर्फ हाथरस की बात हम करें तो इससे पहले 24 अगस्त को वहां पे हाथरस में सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 साल की एक महिला के साथ बलात्कार करके उसका मर्डर किया गया। उसी डिस्ट्रिक्ट में उससे 10 दिन पहले 14 अगस्त को 13 साल की एक बच्ची के साथ सेम इसी तरीके से उसका बलात्कार करके उसकी जीभ काट दी गई और उसका मर्डर कर दिया गया, सेम पैटर्न के ऊपर। 14 अगस्त जी, एक महीने और हाँ, और उससे पहले मैंने आपको जो 17 साल की एक महिला लड़की के साथ हुआ वो 24 अगस्त का है, उसके साथ भी रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। मैंने 3 मामले बताए। एक मामला ये जो मैंने अभी का बताया 14 सितंबर का, 24 अगस्त का 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या, 14 अगस्त को 13 साल की बच्ची के साथ सेम पैटर्न में बलात्कार, हत्या और जीभ काट दी गई। मतलब जीभ भी ये काट दी गई कि अगर ये बच जाएगी तो कम से कम हमारा नाम नहीं बता सकती। इस तरीके की निर्ममता हो रही। कुछ दिनों पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अजय सिंह बिष्ट, जो खुद को योगी कहलाना पसंद करते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर समाज के लोग सब जगह बड़े बड़े पदों पे उनको रखा गया है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं कि योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट ठाकुर हैं, ठाकुरों के प्रति उनके मन में प्रेम है, मगर अन्य जातियों के साथ वहां पे अन्याय किया जा रहा है। खास तौर पे दलित और ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए रहना वहां पे मुश्किल हो गया। उनकी बेटियों के लिए घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। कल की घटना है और इस कंटेक्स्ट में है, इसलिए मैं बताना चाहता था। लखनऊ के अंदर शिव मंदिर के पुजारी की पत्नी की हत्या मात्र मंदिर का दान पात्र चुराने के लिए कल हत्या की गई। उससे पहले लखीमपुर के अंदर 3 बड़े बलात्कार सामने आए थे। सितंबर के अंदर 3 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या। उससे कुछ दिनों पहले ही लखीमपुर खीरी के अंदर 17 साल की बच्ची अपनी स्कॉलरशिप के लिए घर से बाहर निकली, उसका बलात्कार और उसकी हत्या। उससे कुछ दिनों पहले 13 साल की बच्ची उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका बलात्कार और उसकी हत्या। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर समाज को प्राथमिकता देने के लिए बाकी सब समाजों की अनदेखी की जा रही है। योगी जी बहुत नाराज होते हैं, बट आज मैं सबूतों के साथ आप लोगों के सामने पेश हो रहा हूं। 39 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट हमने मंगाई कि वहां पे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कौन सी जाति से हैं। यानी कि जिला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आईजी होता है, एसपी होता है, ये कमिश्नर होते हैं, कौन सी जाति से हैं। मैं ये समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर समाज मात्र 6% है, या हो सकता है 5% हो। और जो लिस्ट में आपको आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि वो 6% है। मैं आपको बताता हूं, मैनपुरी में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ठाकुर हैं, अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ठाकुर हैं,
एटा के एसएसपी सुनील कुमार सिंह ठाकुर हैं, कासगंज के चंद्र प्रकाश सिंह डीएम ठाकुर हैं, प्रयागराज के आईजी रेंज केपी सिंह ठाकुर हैं, कौशाम्बी के एसपी अभिनंदन सिंह ठाकुर हैं, सुधीर सिंह आजमगढ़ के एसपी ठाकुर हैं, बलिया के डीएम हरिप्रसाद शाही ठाकुर हैं, गौतम बुद्ध नगर के एडीसीपी रणविजय सिंह ठाकुर हैं, गौतम बुद्ध नगर के सीओ यमुना अनुवीर सिंह ठाकुर हैं, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह ठाकुर हैं, शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ठाकुर हैं, ब्रजेश सिंह सुखबीर संत कबीर नगर के एसपी हैं ठाकुर हैं, हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ठाकुर हैं, बांडा के डीएम आनंद कुमार सिंह ठाकुर हैं, महोबा के डीएम सत्येंद्र कुमार ठाकुर हैं, देवी पतंगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, इसके डीआईजी राकेश सिंह ठाकुर हैं, अमेठी के एसपी दिनेश सिंह ठाकुर हैं, कुशीनगर के एसपी विनोद कुमार सिंह ठाकुर हैं, झांसी के आईजी सुभाष सिंह बघेल ठाकुर हैं, कानपुर के वीसी केडीए राकेश कुमार सिंह ठाकुर हैं, कानपुर के एडीजी जय नारायण सिंह ठाकुर हैं, इटावा के डीएम श्रुति सिंह ठाकुर हैं, फर्रुखाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ठाकुर हैं, कन्नौज के एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर हैं, कानपुर देहात के डीएम दिनेश चंद्र सिंह ठाकुर हैं, लखनऊ के आईजी लक्ष्मी सिंह ठाकुर हैं, लखनऊ के डीएम अखिलेश प्रकाश ठाकुर हैं, लखीमपुर खीरी के डीएम शैलेंद्र सिंह ठाकुर हैं, बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार सिंह वो भी ठाकुर हैं, हापुड़ के डीएम अदिति सिंह वो भी ठाकुर हैं, मिर्जापुर की एसपी अजय कुमार सिंह ठाकुर हैं, मुरादाबाद के कमिश्नर वीरेंद्र कुमार सिंह ठाकुर हैं, मुरादाबाद के डीएम भी राकेश कुमार सिंह है वो भी ठाकुर हैं, बिजनौर के एसपी धर्मवीर सिंह फिर ठाकुर हैं, रामपुर के डीएम अनंजय कुमार सिंह फिर ठाकुर हैं, संभल के डीएम अविनाश कुमार सिंह फिर ठाकुर हैं, सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ठाकुर हैं, चंदौली के एसपी हेमंत सिंह ठाकुर हैं, गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ठाकुर हैं, गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह ठाकुर हैं, जौनपुर के डीएम दिनेश कुमार सिंह ठाकुर हैं, जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर ये भी ठाकुर हैं, आगरा के एडीजी अजय आनंद ठाकुर हैं, बरेली के रोहित सिंह सजवान एसएसपी ठाकुर हैं। मेरा ये जानना है और मैं अजय कुमार बिष्ट ठाकुर साहब से जानना चाहता हूं कि ये मैंने आपको 39 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट बताई, उसके अंदर से 46 शीर्ष पदों पे बैठे हुए अधिकारी ठाकुर समाज से आते हैं। अब जो हमारे ठाकुर साहब हैं अजय कुमार बिष्ट जी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि राजभर समाज है, मौर्य समाज है, वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, ब्राह्मण समाज है, सोनकर समाज है, शाक्य समाज है, यादव समाज है, कुर्मी समाज है और बटेरे समाज है, इन लोगों के लोग क्या अफसर नहीं बनते या वो योगी जी को दिखने बंद हो गए? और ये हम जानना चाहते हैं योगी जी से कि कैसे संभव है कि एक ठाकुर के मुख्यमंत्री बनते ही इन सभी पदों पे जो इंपॉर्टेंट पद हैं, निर्णायक पद हैं, जिससे प्रशासन लोगों के ऊपर नजर रखता है, कंट्रोल रखता है, वो सब ठाकुर कैसे हैं? मैं अब हमारे मंत्री जी राजपाल गौतम जी जो इस केस के ऊपर लगातार परिवार से टच में है, उनसे कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार दोस्तों, ये बेहद दुखदाई बात है कि 14 तारीख की घटना होने के बाद एक साधारण 307 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है आईपीसी में और एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर दर्ज किया जाता है, और 9 दिन बाद जब लड़की होश में आती है और लगातार समाज के लोग अलग अलग जगह में प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद चारों लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि वो जो कल्प्रिट्स हैं उनके परिवार के लोग विक्टिम की फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तुम्हें सबको गांव से यहाँ से भागना होगा, आपको अब रहने नहीं देंगे और अभी देखिए हम क्या क्या करते हैं। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और प्रशासन को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, उनको धमकी देने का मुकदमा दर्ज करके जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विक्टिम फैमिली है, विक्टिम को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में टाइम बाउंड हिसाब से चार्जशीट दाखिल करके और टाइम बाउंड मैनर में उनको पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को।
क्योंकि उन्होंने उस लड़की को ना केवल गैंग रेप किया है, ना केवल उसकी जीभ काटी है, उसका गला घोटा है और उसकी स्पाइन को इतनी गहरी इंजरी है कि वो अभी जो पता लगी उसके चाचा से बात हुई है, भाई से बात हुई है कि वो लड़की अभी वेंटिलेटर पे एम्स में उनके मुताबिक। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और एक खिलाड़ी के छोटी सी चोट पे हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं। और अभी जो एक हमारी एक्ट्रेस के ऊपर के केंद्र जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है उसकी चेयरपर्सन वो भी तुरंत उस पर ट्वीट करते संज्ञान लेती हैं। लेकिन इस घटना पे अभी तक नेशनल कमीशन फॉर विमेन की तरफ से या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई किसी तरह का बयान नहीं आया। तो मैं आज हम लोग मांग करते हैं कि आपके माध्यम से यूपी की सरकार से कि वो इस तरह की घटनाओं को रोके। जो जिन कास्ट की बात अभी सौरभ जी कर रहे थे, मैंने पूरा डाटा चेक किया। जब से योगी जी की सरकार यूपी के अंदर आई है, लगातार SC, ST, OBC और ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, लगातार उनके मर्डर हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री की वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका हौसला बढ़ रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं को तुरंत रोके। और अभी जो सर्वे निकल के आया वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जितनी एट्रोसिटीज की घटनाएं हो रही हैं उसमें से 25% से ज्यादा घटनाएं केवल यूपी के अंदर हैं। और दूसरे नंबर पे उसमें फिर जो आता है मध्य प्रदेश आता है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ज्यादा है और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं दूसरे नंबर पे। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर घटनाएं हो रही है। तो अगर पूरी घटना के इसको देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बहुत ज्यादा घटनाएं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में घटनाएं। ये घटनाएं रुकनी चाहिए। भारत को अगर मजबूत बनाना तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और जातिगत जो हमले ये बंद होने चाहिए। धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये हाथरस वाली लड़की का आपने बताया जो आरोपी हैं वो क्या ठाकुर समाज से? जी, जो मेरी सूचना में कि चारों के चारों आरोपी ठाकुर समाज से हैं। देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात मंत्री जी ने बताई। ठाकुर समाज के लोगों को ये आश्वासन है, वो सब आश्वस्त हैं कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनके प्रति प्रशासन जो है वो नर्म रहेगा, क्योंकि प्रशासन के अंदर प्रमुख अधिकारी ठाकुर जाति से बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद अजय सिंह बिष्ट ठाकुर हैं। और आप देखें, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब से अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री बने हैं ठाकुरों द्वारा अपराध सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं और दलितों और ब्राह्मणों के ऊपर अपराध सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई शर्म की मतलब कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है और यूपी में घर घर में ये बात हो रही है। धन्यवाद।